मन से हमेशा युवा कहते रहें, आपका आपके मन कभी बूढ़ा नहीं होता, ये अजर अमर और अनंत है, यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो ना कभी पैदा हुआ और ना कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गहरे हृदय पर सच्चे विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप में से जुगाड़ बने रहेंगे। सिर्फ उम्र या वर्ष के विचार सिर्फ उम्र या सिर्फ उम्र सिर्फ उम्र या वर्ष के विकार के जिम्मेदार नहीं होते। इस समय यह समय नहीं है, बल्कि समय का डर है जो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव से निरपेक्ष डर की असमय बुढ़ापे का कारण है। पिछले सालों के सार्वजनिक प्रक्रिया में मुझे मौजूद व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला जिन्होंने अपनी उत्पादकता गतिविधि में जीवन की सामान्य अवधि से ज्यादा सालों तक जारी रखी। इनमें से कुछ ने तो अपनी महान बुढ़ापे में हासिल की। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और मैं जानता हूँ जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज से उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं कर सकता। वह अपने विचारों में जुड़ा होगा तो कुशल कलेवर में नए पुराने दोस्तों मिला वह समाज की बात करेगा था। कई लोगों के लिए यह किसी नमूने का पड़े था, लेकिन दुर्भाग्य से यह उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमजोर दिख रहा था, बीमार था। हालांकि उसने उसने स्वीकार किया था कि डॉक्टर ने उसे कोई खास बीमारी नजर नहीं डॉक्टर को उसमें कोई खास बीमारी नजर नहीं आई। डॉक्टर को एक खास बीमारी नजर नहीं आई। डॉक्टर मूर्ख थे। वह बुलाकर कहा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। वह चिल्लाकर था, अब कोई मुझे नहीं चाहता, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। उन्हें क्यों है। मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, बस कहने खत्म। मैंने देख लिया कि इस तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थक और महत्वहीनता के मानसिक नजरिए के कारण। वह बीमार था। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज का खर्च कर दिया था जिसकी वह आकांक्षा कर रहा था, डर रहा था। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज से डर होता है जिसे वे बुढ़ापा अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका यह मतलब है कि वह जीवन से डर रहे हैं। लेकिन जीवन और बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियाँ, जागरूकता और ज्ञान है कि पूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75, 85 साल की उम्र आपके या किसी की और के लिए अनंत शब्द का नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन संस्कृति से वादा करती है। पहले से भी ज़्यादा अच्छी। इसका यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका चेतन इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम हम जिसके बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं वह दरअसल परिवर्तन है। इसका इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर एक पहलू इस बुढ़ापा आगे जाने की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृद्ध शक्तियाँ हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमा से पार जाती हैं। हमारे पास ऐसी इंद्रियां हैं जो हमारी 5 इंद्रियों की सीमा से पार जाती हैं। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित नया होने वाला है। जीवन नित नया होने वाला, शाश्वत और अविनाशी है और ये मंदिर है और यह सभी लोगों के बारे में सच है। जीवन है। ने एक बार विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा कि मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली का इस्तेमाल करें। बिजली एक वह नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं। हम जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। बहरहाल हम विद्युत के सिद्धांतों और इसके प्रयोग के बारे में जितना सीखते हैं, हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आँखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वह इस फिर भी वह इसे वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एक
एकमात्र विधान है। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वह इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अनेक प्रयोगात्मक परिणाम के साथ मेल खाने का एकमात्र वैध निष्कर्म है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है, और हम यहाँ इसकी पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। बाइबल कहती है कि यह शाश्वत जीवन है, ताकि वे तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सके। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। ये शाश्वत जीवन है, ताकि वे तुम्हें इकलौते और सच्चे ईश्वर के रूप में जान सके। जो भी सोचता है या मानता है कि जीवन की जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है, वह वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई पड़ाव नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन कोई अर्थ नहीं है। इस तरह का विश्वास क्षमता, ठहराव, दोष दोष दूरदर्शिता और एक तरह की निराशा लाता है, जो निरूपित सभी तरह की मानसिक विकारों की ओर ले जाता है। क्या होगा जब एक टेनिस इस तरह का विश्वास कुंठा, ठहराव, दूरदर्शिता और एक तरह की निराशा लाता है, जो निरूपित और सभी तरह की मानसिक विकारों की ओर ले जाता है। क्या होगा जब आप एक टेनिस मैच नहीं खेल पाएंगे और या अपने बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आप शरीर जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा या आप धीमी चाल चलेंगे? याद रखें, जीवन नित नया गो- चोला बदलता है, जिसे लोग मौत कहते हैं। वह जीवन के एक अन्य आयाम में एक नया शहर की यात्रा करने जाता है। मैं अपने भाषण सुनने आने वाले लोगों को समझता हूँ कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। मत की अपनी महिमा, सुंदरता और न्यूनताएं होती हैं। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते या मरते नहीं हैं। कवि या दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, हम तब तक हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते जब तक हमारे पास गिनने के लिए कुछ और नहीं बचा हो। आपका चरित्र, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास नाश्वर हैं। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। मैं हर हर कुछ साल में लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने उसने मुझसे कहा कि मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखता हूँ और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नजरिया यह था कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वो खुद को मानता है। वह उतना ही युवा है जितना उसके विचार है। उसने मुझसे कहा कि आपने अभी अभी जो कहा है वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त है जितना वह खुद को मानता है। वह उतना ही मूल्यवान होता है जितना वो खुद को समझता है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वह जानता था कि वह अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी, अगर कल मैं मर जाऊं तो अगले रूप में भी लोगों का इलाज करूंगा। अगले रूप में भी लोगों का इलाज, शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी से। आपके सफेद बाल आपकी संपत्ति हैं। कभी कभी भी यह सोचकर किसी अफसर से मुंह नहीं मोड़ें कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा है, इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप आज खत्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में भी बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क की सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार या नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी स्थिर नहीं हुई। मैं ऐसे पुरुष और महिलाओं से मिलता हूँ जो बताते हैं कि क्या नियोक्ता यह सुनकर उन्हें नौकरी पर नहीं रखते कि उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। कंपनी के मालिकों का यह नजरिया भावहीन, निठुर और करुणा तथा समझ से विहीन है। किसी ने यह कहा कि 35 साल से
कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है। इसके पीछे तर्क खोखला और अर्थहीन है। अगर कंपनी का मालिक सोचे तो तो उसे यह एहसास होगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र सफेद बाल नहीं बेच रहा, इसके बजाय वह अपना गुण अनुभव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है। तो उसे जीवन जीवन के बाजार के बरसों से अनुभव इकट्ठी की है। उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने बरसों तक स्वर्णिम नियमों के सिद्धांत और प्रेम तथा सद्भाव के नियमों का अभ्यास किया है। आपके सफेद बाल अगर आपके बाल बच्चे हों तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ को दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं नहीं करना चाहिए। जीवन के इस मुकाम में पर वे कर्मचारियों की समस्या सुलझाने, भविष्य की योजना बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचार से वे दूसरों का मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। बिजनेस की प्रकृति क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और अनुभव बहुत ज़्यादा है। अपनी उम्र के बने इस बिजनेस ने मेरा मन भर गया है। बॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा कि मैं बरसों तक आला दर्जे का काम किया। मैंने अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने दुनिया भर के फिल्म समारोह में पुरस्कार जीते। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने अपना हाथ उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था। वहाँ 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उसे कोई ऐसी पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 वर्ष के लड़कों के दिमाग और रुचि के अनुरूप नहीं हो। मैं उठकर चला आया। यह दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानसिक खुराक दी जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्वता की कैसी उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते। उन्हें उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमामंडित करना चाहिए, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी भरे निर्णय हो। मैं उनके सरफेस की बराबरी कर सकता हूँ उनके सरफेस की बराबरी कर सकता हूँ। मैं 60 साल से अधिक ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बनने रहने के लिए पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वो फैशनेबल दवाई लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे को असाधारण एक्सरसाइज मशीनों में बर्बाद करते हैं जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज़्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोस लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में वो लगातार चिल्लाते रहते हैं। देखो, मैं उनमें से सिर्फ एक की बराबरी कर सकता हूँ। ये लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए कि इंसान अपने दिल में जैसे सोचता है वैसा ही होता है। डाइटिंग, मल्टीविटामिन और बाकी सभी तरह के सहारे इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप युवा या बूढ़े होंगे। अब चेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित हैं, तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी भी क्यों नहीं हो। बुढ़ापे का डर। जॉब ने कहा कि जिस चीज़ का मुझे इतनी ज़्यादा डर था वह हो गई। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक क्षरण की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही होता है। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप अपने जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के प्रति उत्सुक नहीं रहते और जीतने के लिए नई चुनौतियों की खोज नहीं करते। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, तब तक आप पर्दा उठाकर धूप जब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते, जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्तिशान बने रहते हैं। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, चाहे आप 65 साल के हों या 95 के। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने, निर्देशित करने की मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्य से भरा है।
में हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहा। मैं 110 वर्ष की उम्र में 110 वर्ष की उम्र कुछ साल पहले भारत के मुंबई में बाहर देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिसकी उम्र 110 साल की थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, आंतरिक प्रकाश चमक रहा था उसकी आंखें। मैं दुर्लभ लगता कि मैं देख सकता कि वह किसी किसी बूढ़ा हुआ है, और ऐसा कोई फिर नहीं था जो उसके दिमाग में उसकी रोशनी मुझे मिला किया हो। रिटायरमेंट एक नया अभियान है। यह जान ले कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता। आपका दिमाग पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसको तब तक उपयोग नहीं इसका तब तक कोई उपयोग नहीं जब तक यह खुला नहीं है। नए विचारों के प्रति खुले गए सुन रहे हैं। मैंने 65 और 70 साल के लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है। वह कुछ महीनों में चल बसते हैं। जाहिर है कि वे महसूस करते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया है, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ही हो जाता है। रिटायरमेंट एक नए अभियान है, एक नई चुनौती है, एक नई राह है, और एक लंबे सपने की शुरुआत है। किसी को भी यह कहते सुनना बहुत हताशाजनक लगता है, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं क्या करूँगा। दरअसल यह कह रहा है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका है। मेरे मस्तिष्क के विचारों से दिवालिया हो गया है। वह मेरा मस्तिष्क के विचारों से दिवालिया हो गया है। ये झूठी सच्ची सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र की तरह ये झूठी सच्ची सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। वह एक बेहतर काम में लग गया। फ्रैंक डब्ल्यू एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी से कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि असल में कारण उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा कि आप भेदभाव का शिकार बनने के बारे में कभी महसूस नहीं करते कि आप अदालत में मुकदमा दायर नहीं करेंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूँ। मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवा खो दी है। उन्होंने ठहर कर आगे कहा कि मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि जैसे मुझे अभी अभी किंडरगार्टन के फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिल गया हो। आपको क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने पढ़ाई पूरी की थी, तो सीढ़ी तो अगला पायदान चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया है। मेरा करियर एक और कदम था। यह शायद कोई नई कदम। अब मैं वो काम करने की आज़ादी है जो मैंने हमेशा के लिए करना चाहता था। दूसरे शब्दों में नौकरी छूटना जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर पहुंचना है। फ्रैंक एक समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचा। तो अब वो पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। मैं अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर दूंगा। वह बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने पास की एक आर्ट इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफिक तकनीक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर गए। वह जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने दर्जनों रोल तस्वीरें खींची। अब वह कई समूहों क्लबों में भाषण देते हैं, और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। आपने बाहर किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने की असंख्य तरीके हैं। यह रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने रहना है। आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तथा विकास करते रहें। इस तरह आप दिल से युवा बने रहते हैं, क्योंकि आप नई सच्चाइयों के प्रति जिज्ञासु, और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रतिबिंबित करेगा। आपको समाज का कैदी नहीं निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों की उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, वह सही दिशा में एक कदम है। लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच नहीं बदल सकता। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ पर अपने श्रम के फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज की तनाव के कैदी बनने नहीं आए हैं। जो हमारी उम्र के कारण हमें हमें आलस की सजा देता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन की प्रेरणा से उसका चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त एवं जीवंत और तीव्र हो जाता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता। जॉब ने कहा था, ओह काश वैसा होता जैसा महीनों पहले था, जिस दिन जिस जिन दिनों ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी, जब उनकी रोशनी मेरे सिर पर चमकी थी, और उनकी रोशनी के सहारे मैं अंधेरे में आगे बढ़ा था। जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे आराधना
स्थल में था। युवा अवस्था। युवा अवस्था का रहस्य। जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए हमें पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक एक खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जानने और महसूस करें कि आप प्रेरित और ऊपर उठे, तरुण बने, या नई स्फूर्ति पा चुके हैं। आप आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं। आप आपकी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक भावनात्मक रूप से सुखद आस्था को हासिल कर सकते हैं। जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अचेतन मन की चमत्कारी उपचारक खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से विचार हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसा आप अपनी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से सुखद और आस्था को हासिल कर सकते हैं। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वह दैवीय ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज़ को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हों। आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन को मार्गदर्शन आप अपने अवचेतन के मार्गदर्शन से चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएँ गायब हो जाती हैं। सपना देखें, मैं बूढ़ा हूँ, यह कहने के बजाय मैं दैवीय जीवन के विधान में समझदार हूँ। कंपनी, अखबार या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाज़त नहीं दें। ढलते साल, जर्जरता, कठियातापन और निरर्थकता है, इसे अस्वीकार कर दें, क्योंकि यह झूठ है। इस तरह के कुप्रचार को मानने से इनकार कर दें। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। आपका मस्तिष्क बूढ़ा नहीं होता। प्रसिद्ध प्रसिद्ध हार्ट सर्जन माइकल डेवी ने ने खून का पहला रोलर पंप 1932 में इजाद किया था। उन, उनका पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डॉक्टर डेवी को एक नए आविष्कार पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। यह एक छोटा-सा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेवी सिर्फ सोच से ही संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते थे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, "उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने लेने पड़ेंगे।" डेवी ने 90 साल की उम्र में अपने अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह व्यक्त किया था, "जब तक आपके सामने चुनौतियाँ हैं, जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं, तब तक जीवन रोमांच और स्फूर्तिपान है।" उनका मस्तिष्क
99 की उम्र में मैं सक्रिय था। उनका मस्तिष्क मेरे पिता 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 साल की उम्र में मैथ के विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और इस विषय से मशहूर टीचर बन गए। उन्होंने उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वह 99 साल की उम्र में गुजरे नहीं। 99 साल की उम्र में भी वह उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक सहमी हो गई थी। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े हैं जितना आप खुद को मानते हैं और महसूस करते हैं। हमें वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम आर्ने आर्ने स्टाइन शू शूमेनहेक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वह 80 साल के थे। माइकल एंजेलो ने 80 साल की उम्र में अपनी सबसे महान कैनवस पर पेंटिंग करते थे। 80 साल की उम्र में भी सिको सिको साइम साइमन नाइट ने कविता का पुरस्कार जीता। जोहानन वॉन गैटे ने फाउस्ट पूरा किया और लियोनार्ड वॉन रैंके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की, जिन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत करते थे। 80 साल की उम्र में जॉन जॉन वेलेजली मेथो मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और मार्गदर्शन कर रहे थे। फ्रांस फ्रांस की जो लुईस क्लेमेंट इन लोगों जितनी मशहूर नहीं थी। जवानी में वह एक बार मशहूर चित्रकार विंसेंट वॉन गॉग से मिली थी, लेकिन इससे वो लोकप्रिय नहीं हुई। उनके 100वें जन्मदिन के बाद से लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए हर दिन चलाना छोड़ साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। उनके लिए हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। वह 110वें जन्मदिन पर क्लेमेंट को दुनिया भर की बधाइयाँ और शुभकामनाएं बोली। वह 118 जन्मदिन ने उन्हें इतिहास में सबसे अधिक उम्र की जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे संभव हुआ तो बोली, मैंने हर मौके पर आनंद लिया। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पक्षपात से काम किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं 122 साल होने पर भी अब उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए। उन्हें स्वर्ग के फूल को धरती पर लाने का अवसर देना चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हो तो जीवन के नियमों और अपने अचेतन मन के आचरणों में रुचि लें। ऐसा कोई काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस तरह से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जलधारा की ओर भागता है, उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुलता है। बुढ़ापे का फल, उसने मांस उसका मांस किसी बच्ची से भी ताजा बना दिया जाएगा। वह अपनी जवानी के दिनों में पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल आप बुढ़ापे का मतलब उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना है। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आपका जीवन अविराम, अथक आनंद महासागर की लगातार महत्वपूर्ण सीढ़ियों से पायदान है। फिर भजनकार के साथ आप ही कहेंगे कि वे बुढ़ापे में भी फल देंगे और वह मोटे और समृद्ध होंगे। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, सुखी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। आप अनंत जीवन के पुत्र हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी विचार, धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि को समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। समय का प्रभाव का मानसिक दर असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। बुढ़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो इंसान के मस्तिष्क की बुद्धि का उदय है। आपके जीवन का सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक हो सकते हैं।
बुढ़ापे का स्वागत करें इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर जीवन है और यह अब आपका जीवन है। आप आप जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला शाश्वत और अविनाशी है तथा इन- इंसानों की वास्तविकता आप इंसानों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, वक्ता की भावना ही वास्तविक होती है। इस तरह आपके दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य, सुंदरता की भावना भी वास्तविक है। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। बुढ़ापे को उत्तम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाई का मनन करना जा सकता है। बुढ़ापे को उत्तम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाई का मनन कहा जा सकता है। बुढ़ापे की खुशियाँ जवानी की खुशियों से ज़्यादा बड़ी हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवीय चीज़ों पर मनन करने का अवसर मिल सके। हम किसी भी व्यक्ति की उम्र तब तक नहीं गिनते जब तक उनके पास गिनने लायक कुछ और नहीं हो। आपकी आस्था और विश्वास का कभी क्षय नहीं हो सकता। आप उतने ही युवा हैं जितने आप खुद को मानते हैं। आप उतने ही सशक्त हैं जितने आप खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना आप खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों से उतने ही युवा हैं। आपके सफेद बाल आप आपके सफेद बाल संपत्ति हैं संपत्ति हैं। आप आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धिमानी बेच रहे हैं जो आपने बरसों के अनुभव से इकट्ठी की है। फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक परेशानी उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज का बहुत डर है वह ही हो गई। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं। तब आप दीवानी में दिलचस्पी खो देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ालू हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें और उसके प्रेम की खुशबू फैलाएं। यही जीवनी है। आगे की ओर देखें क्योंकि आप हर हर समय आप असीमित जीवन को देख रहे हैं। आपका रिटायरमेंट नया अभियान है। नए अध्ययन और रुचियों पर ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे और जीवन जीने पर ध्यान दें। समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी प्रतिभा लोगों से नहीं छिपाएं। जवानी का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसी है। जवानी का रहस्य प्रेम, खुशी और आंतरिक शांति और खुशी है। ईश्वर से भरपूर और जरा भी अंधकार नहीं है। आपकी जरूरत है। कई महान दार्शनिक, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक और अन्य मशहूर लोगों ने अपना महानतम काम 80 साल की उम्र के बाद ही किया। बुढ़ापे के परिणाम हैं प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। आप असीमित जीवन के पुत्र हैं जिसका कोई अंत नहीं। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं। ये पुस्तक दूसरी बार कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।